हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आ गए हैं ऊटी की। जी हाँ, हम आज आ रहे हैं ऊटी की अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसे बोलते हैं टी फैक्ट्री। जी हाँ, यहाँ पे कम से कम 100 से ऊपर टी फैक्ट्री है भाई, सिर्फ नीलगिरी हिल्स पे, जहाँ पे ऊटी बसा हुआ है। और यहाँ पे मतलब टी सिर्फ एक टाइप की नहीं है कि मतलब भाई साहब, यहाँ पे मतलब अनगिनत टाइप्स की टी है। डस्ट, लीफ, ग्रीन, पता नहीं कितनी है। इवन चॉकलेट टाइप की भी टी मिलती है यहाँ पर। क्योंकि नीलगिरी की हिल से जैसे आपने देखा होगा कि मतलब मैं व्यू भी कवर कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि प्लांटेशन जो है यहाँ पर ज़्यादातर टी की प्लांटेशन है। और पूरी नीलगिरी हिल्स पे सिर्फ टी की प्लांटेशन ही होती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इतनी सारी टी की फैक्ट्री भी है और इतनी सारी टी की वैरायटीज़ भी हैं। तो देखते हैं यहाँ की टी की फैक्ट्री, जो कि बहुत फेमस है, और अंदर एक म्यूजियम भी है इस टी की फैक्ट्री में। तो चलते हैं, सीधा देखते हैं यहाँ की टी की कौन कौन सी वैरायटीज़ है और कैसे एक्चुअली में टी बनती है, क्या हिस्ट्री है टी की और ओरिजिन क्या है टी का, सब कुछ पता लगाएंगे टी के बारे में। क्योंकि यहाँ एक बहुत बढ़िया टी की फैक्ट्री है। तो सीधा निकलते हैं, देखते हैं। तो भाई टी फैक्ट्री के यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बाहर से बहुत गजब नज़ारा आ रहा है, पूरा ऊटी दिख रहा है यहाँ से। ये भाई दोस्तों, आपको दिख रहा है ये नज़ारा, ये टी फैक्ट्री के बाहर का नज़ारा है। ज़बरदस्त, कोई जवाब नहीं है इस नज़ारे का। ये यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, आज भर भर के बसें आई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ टी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कैसे टी बनती है, क्या है, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी वैरायटी की टी होती है, तो हर चीज़ की आपको जानकारी मिलेगी इसी वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। अभी ये आप देख रहे हैं टी फैक्ट्री के बाहर का नज़ारा। ये भाई यहाँ पे ऊटी की सबसे फेमस टी फैक्ट्री है और उसके अंदर एक म्यूज़ियम है। ये यहाँ की बार। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ की टी जो कि अलग से ही फेमस है, नीलगिरी की टी या ऊटी की टी कह सकते हो। आप देख रहे होगे, ये है पूरा ऊटी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर इतने क्लाउड। गजब का भाई साहब, गजब का वेदर है भाई। तो ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये भी एक एडवेंचर है। यहाँ से रोप से आप उधर सामने आप देख रहे होगे, जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, वहाँ से इधर इधर आना, उधर से इधर जाना। भाई सब गजब नज़ारे है भाई। ये है भाई ऊटी का असली नज़ारा, जिसके लिए ऊटी इतना फेमस है। तो भाई ये पुल बना रखा है टी फैक्ट्री में एंट्री करने के लिए। तो सामने से हम जा रहे हैं, अभी इसी रास्ते से जाएंगे आगे टी फैक्ट्री के अंदर। तो मिलते हैं और दिखाते हैं आपको खूबसूरत सी इस टी फैक्ट्री के नज़ारे। तो भाई ये हमारे सामने सबसे पहली मशीन दिख रही है, रोटर वेन मशीन। एक्चुअली में रोटर वेन मशीन जो जब भी टी की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, सबसे पहले इसी से स्टार्ट होता है। तो रोटर वेन मशीन में सबसे पहले हम अपनी यहाँ लीफ डालते हैं, टी लीव्स को यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद ये रोटेट होता है और क्रश करता है बेसिकली टी लीव्स को यहाँ पर। तो भाई ये सेकंड मशीन होती है। फिर ब्रिटानिया की यहाँ पे एक मशीन रखी है बाहर टी फैक्ट्री के। ये मशीन जब काम आती है कि मतलब जब डिवाइड कर देते हैं ना, जब क्रशिंग के बाद टी लीव्स का, कि मतलब पत्ते अलग करने उसके और चाय पत्ती अलग करनी है, तो उसमें यूज़ आता है इस मशीन का। सिर्फ 10 रुपये की टिकट है एंट्री की, बट ये उससे ज़्यादा अंदर बेच के कमा लेंगे पैसे, क्योंकि अंदर ये टी के बैग्स भी बेचते हैं। तो इसलिए कम अमाउंट रखा हुआ जानबूझ से, ताकि ज़्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करें एंट्री में और अंदर जाके अच्छा खासा खींचे। ये भाई ने पट्टा बांध दिया भाई एंट्री के टाइम पे। ये आपको एक स्ट्रिप सी बनवानी पड़ेगी, तब आप एंट्री करोगे। ये प्रूफ है कि आप टी फैक्ट्री में आए हो भाई। डोडा बेटा टी फैक्ट्री।
तो सबसे पहले वही टी का प्रोडक्शन चाइना से स्टार्ट होता 5000 साल पहले। एक्चुअली में वो जहाँ वहाँ के चाइना के एक राजा थे और मतलब बहुत उनका साइंटिस्ट वाला दिमाग चलता था पूरा, उन्हें गर्म पानी पीने का बहुत शौक होता था। तो एक बार वो बहुत दूर एक राज्य में जा रहे थे अपनी चाइना में, तो वहाँ पे गर्म पानी उबल रहा था, तो सडनली कोई एक पेड़ से लीफ टूट के उस गर्म पानी में गिर गई और एक अलग से फ्लेवर बन के आया। तो वहीं से टी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ सबसे पहले चाइना में। उसके बाद टी का प्रोडक्शन मतलब यहाँ से चाइना से फिर जापान गया सबसे पहले प्रोडक्शन होने के लिए। उसके बाद क्योंकि बुद्धिस्ट लेके गए थे चाइना से जापान, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब चाइना में मोनोपोली क्रिएट कर दी थी, तो टी प्रोडक्शन की जब मोनोपोली चाइना में क्रिएट हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद उसे फिर इंडिया लाया गया क्योंकि वहाँ पर एक टाइम पे मोनोपोली खत्म हो गई थी ब्रिटिशर्स की वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में करते स्टार्ट, फिर उन्होंने असम जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पे स्टार्ट किया काम सबसे पहले। तो वहाँ पे लेकिन थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि जो वहाँ पे टाइगर है, जो लेपर्ड है, तो जो लोकल ट्राइब थे वहाँ पे उनको बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो सब अटैक कर देते थे वहाँ पे टी फार्मिंग के टाइम पे। तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता वाले में, वहाँ पर टी की फार्मिंग स्टार्ट करवाई वहाँ पर। फिर धीरे धीरे फिर वो साउथर्न मोस्ट पार्ट में आता गया इंडिया की, और आज वो नीलगिरी हिल्स में भी बहुत बड़े मास प्रोडक्शन में यहाँ पर टी की फार्मिंग होती है। तो बाकी देखते हैं अंदर एक्चुअल में कैसे वर्क होता है यहाँ पर। The process of tea manufacture consists of several stages. The first stage is withering, which means the removal of moisture. The leaf is spread on the withering clubs, and high velocity fans blow air through the leaves, whereby 30% of moisture is removed. The removed leaf is then passed through a tube to the rotor wheel. तो सबसे पहले वही टी प्रोडक्शन में सबसे पहले जो ये मशीन है जो ये आपको दिख रही होगी, ये सारी मशीन यहाँ पे इस बेल्ट पे भी जाती है और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो पूरा मॉइस्चर होता है लीफ का वो खत्म कर देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वो मशीन जो लीव्स है सारी वो इधर आती है क्रशिंग के लिए इस रोलर में। CTC means cutting. जैसे कि आप देख रहे हो भाई ये रोलर का एरिया है, यहाँ पे फिर लीव्स को ना क्रश किया जाता है यहाँ पर। After the CTC, the leaf enters the booty, which imparts chemicals to the tea when the tea erupts. तो यहाँ से भाई क्रश होके लीफ थोड़ी थोड़ी नीचे गिर जाती है, पूरा मॉइस्चर सूख जाता है यहाँ पर लीफ का। तो यहाँ पर भाई ये सारी मशीन्स आ गई हैं, जितनी भी टी बनाने के लिए मशीन्स होती हैं ऊपर से दिखा रखा है यहाँ पर। तो भाई ये सामने आपको दिख रही है रोटर वेन मशीन, यहाँ पर उसे क्रश कर दिया जाता है पूरी लीव्स को, जितनी भी लीव्स ऊपर से मॉइस्चर सूख के आई है। तो भाई ये रोटर वेन की मशीन है, यहाँ पर लीव्स जो ग्रीन लीव्स है इसका मॉइस्चर सुखा के उन्हें क्रश किया जा रहा है और ये उसके बाद ये इस बेल्ट पे चली गई हैं। उसके बाद आ जाती है भाई CTC मशीन। जी हाँ, CT मशीन में उसे क्या करेंगे, कट करेंगे, टर्न करेंगे और कर्ल्स करेंगे जो लीव्स हैं उनको। देखो भाई ये 3 पार्ट में होती है, कटिंग करते हैं, टर्न करते हैं और फिर उसे कर्ल कर देते हैं, टाइट बना देते हैं जैसे वो बन रखी है उधर देखो। तो उसके बाद जाती हैं इसके अंदर, इस हीटर से अंदर। इसके बाद जो ये क्रशिंग होगी है पूरी वहाँ पर CTC मशीन के बाद, उसके बाद जाती है इस गोगी मशीन के अंदर। इस गोगी मशीन के अंदर बेसिकली उन्हें एक राउंडेड शेप दिया जाता है, एक डेंसिटी दी जाती है पर्टिकुलर उन मशीन को, क्योंकि एक ये नॉर्मल स्पीड पर घूमती है गोगिंग मशीन। और उसके बाद फिर आता हमारे पास ये गोगी मशीन से टी लीफ बन के बाहर निकलती है यहाँ पर। फिर उसके बाद उसे इस जो चद्दर है ये आपको यहीं पर छोड़ दिया जाता है, इसे बोलते हैं फर्मेंटिंग फ्लोर। तो इस पे जाने के बाद यहाँ पर इसे 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता है टी की पत्तियों को, और 1-1.5 घंटा पूरा ड्राई होने के बाद एक एंजाइम की जो एंजाइम्स हो जाते हैं, जो इसमें असली में जो टेस्ट आता है, जो कलर होता है ना टी का, वो यहीं पे आता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, जिसके बाद रिएक्शन के बाद यहाँ पर एक फ्लेवर जनरेट होता है बेसिकली, और ये 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पर प्रोसेस। और देखो भाई टी की जो कलर का लीफ है पूरा ग्रीन से ब्राउन हो जाता है यहाँ पर पोंछते पूरा। तो धीरे धीरे जैसे मतलब पूरा इस गोगी मशीन से पहले एक पूरा गोल गीली बन रही थी थोड़ी, अब यहाँ पे पूरी पार्टिकल्स में सूख के बन जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल्स बन गए हैं सबके, और 1-1.5 घंटे तक रिएक्शन होती रहती है ऐसे ही ऑक्सीडेशन की। और उसके बाद बेसिकली इसे 1-1.5 घंटा ड्राई करने के बाद यहाँ पर इसे बस क्लीनिंग की जाती है अलग से इनकी, और डर्ट वगैरह रिमूव किया जाता है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको और फिल्टर आउट करके और टाइनी बनाया जाता है, ताकि मतलब उसे फिर पैकेजिंग वगैरह करने में इजी हो। देखो भाई यहाँ पे इसे फिल्टर आउट करा जा रहा है उसके बाद, और यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सब रिमूव कर दिए गए हैं, और फाइन बनाया जाए टी को, उसके पार्टिकल्स को
उसके लिए और टी की अलग अलग क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सब प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। ये देखो भाई, और फाइनर जो चाय की पत्ती होती है और फाइन हो गई है पूरी। असली देखो पूरा भाई लीव का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, पूरी ब्राउन पार्टिकल्स में आ गई है। कहाँ पर एक ग्रीन की लीव्स थी पूरी, ये पूरे और फाइन पार्टिकल्स में बदल गए हैं। तो ये भाई सारी पूरी टी बनने की प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पर देखो बेसिकली भाई लास्ट में पैकिंग हो रही है टी की, अलग अलग बोरे में अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से। तो भाई ये अलग अलग जो साइज होते हैं टी के, उसके हिसाब से अलग अलग बेड बना रखे हैं। एक आपको इधर दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा। ये अलग अलग साइज के पार्टिकल्स है सारे टी के, और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग बैग में वो भरे जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पैकेजिंग होगी और फिर बिकेंगे। तो भैया फाइनली एक पैकेजिंग की मशीन है, ये बाहर बाद में पैकेट फुल कर दिए इसके टी के अलग अलग बैग बना के पूरी पैकिंग करके। ये सब दिखाई भाई मैंने आपको टी की प्रोसेस कैसे बनती है पूरी टी, वो दिखाई भी कहाँ पर है। जो नीलगिरी की फेमस सबसे बिग टी की फैक्ट्री वहाँ पर दिखाई है, डोडा बाटा टी ट्रेडर्स में। वो भाई यहाँ पे हम आके चाय का टेस्ट करने वाले एक्चुअली में कैसी चाय है यहाँ पर। और इतनी सारी वैरायटी है इस टी फैक्ट्री के अंदर, ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी, कार्डमोम टी, चॉकलेट टी, इससे भी बहुत ज़्यादा होती है वैरायटी, पर इस टी फैक्ट्री में यही वाली है। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो टी का टेस्ट है इस फैक्ट्री का कैसा रहता है। तो सामने आप देख रहे होगे सबको एक एक चाय का गिलास दिया जा रहा है चाय पीने के लिए और टेस्ट करने के लिए। भाई ज़बरदस्त फैक्ट्री लगी भाई, मज़ा आ गया देख के। अगर ऊटी आओ तो यहाँ ज़रूर आके विजिट करना। ये हमारे भाई ने चाय ले ली है, तो ये टेस्ट करने के लिए अभी मैं भी ले लेता हूँ चाय। तो भाई ये दोस्तों, अभी हम चाय की चुस्की लेने के बाद ये बाहर आ गए मार्केट में इनकी। ये बाय 4 की ये बाहर चाय की आउटलेट लगी हुई है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ की चाय है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेमन टी, जिंजर टी, मसाला टी, वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, स्ट्रॉन्ग CTC टी, चॉकलेट टी, कार्डमम टी, और आखिरी में भाई अपना भुगतान करें। तो यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर एक सैफरन चाय है और एक प्रीमियम मसाला है। सैफरन वो भी ओरिजिनल कश्मीरी सैफरन विथ रोज पेटल एंड टर्मरिक, और इसमें प्रीमियम मसाला है। ये 4 कप चाय बनाने के लिए एक स्पून ही काफ़ी है। इसका बहुत अच्छा अरोमा और इसका खुशबू और इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया होता है। ये सिर्फ टी लवर्स के लिए है। ये थोड़ी ये नेचुरल ऑर्डिनरी टी है जो घर पे रेगुलर यूज होती है। ये थोड़ी हाँ सब इसी फैक्ट्री में। ये नेचुरल है, ये ग्रेनुअल वाली है, ये डस्ट वाली जो स्ट्रॉन्ग रहती है, हमेशा डस्ट वाली स्ट्रॉन्ग रहती है, ग्रेनुअल थोड़ी लाइट आती है। ये चॉकलेट वाली है, स्ट्रॉन्ग चाय के साथ चॉकलेट ब्लेंड किया हुआ है, ओरिजिनल चॉकलेट पाउडर। और ये मसाला वाली ओरिजिनल मसाला ब्लेंड किया हुआ है। ये वाइट टी है, ये हनी लेमन ग्रीन टी है, ये डीप वाली ग्रीन टी है, ये तुलसी वाली ग्रीन टी, ये नेचुरल ग्रीन टी, ये लेमन जिंजर मसाला, ये ग्रीन टी है, ये वाइट टी है, और ये ब्लैक टी है। इधर हाँ ये गार्डन फ्रेश गुजराती कावा है, ये बादाम टी है। बादाम टी भी है यहाँ पे। ये नीलगिरी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स है, अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसको देता हूँ। और इसमें एक ग्रीन टी का 4 फ्लेवर है, एक सिनेमन है, कार्डमम है, तुलसी और टर्मरिक। जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री और कॉफ़ी एंड स्पाइसेस की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। सो अब आ गए हम चॉकलेट फैक्ट्री में। ओहो भाई साहब, खुशबू रे गंदे वाली खुशबू आ रही है भाई, वो ही अच्छे वाली खुशबू आ रही है बहुत। ये आप देख रहे होगे सामने चॉकलेट बनने की प्रोसेस, अलग अलग तरह की चॉकलेट बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे पैकेजिंग चल रही है चॉकलेट्स की। ये अलग अलग चॉकलेट्स हैं बेसिकली। यहाँ पे ये जो ऊटी है और कुर्ग है, ये हमेशा बस चॉकलेट के लिए और चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये भाई चॉकलेट फैक्ट्री का भी टूर हो गया है साथ में टी फैक्ट्री के। तो देखते हैं अभी यहाँ पे तो ये सामने आप सारे प्रोसेस है। ये एक आप जो देख रहे हैं ये है चॉकलेट बन के निकल रही है यहाँ से। ये मिल्क चॉकलेट ये डाल रही है, ये डालते हुए ये भाई चोको चिप्स जैसे लग रहे हैं। चोको चिप्स पाउडर, चोको चिप्स है आम ये कहते हैं।
ये सारी मशीनें हैं भाई, ये सारी मशीनें, इनको सारी ग्राइंड वगैरह करके करने के बाद, सारी प्रोसेस करने के बाद अलग शेप देके फिर यहाँ पे आप आते हैं। ये अलग अलग तरह की चॉकलेट्स, ये देख रहे हो सामने चॉकलेट बॉल के शॉर्ट्स हैं, वाइट कलर वाली चॉकलेट है, मिल्क वाली चॉकलेट। और यहाँ पे भाई ज़बरदस्त भीड़ है, चॉकलेट लेने वालों की ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। ये सामने आप देख रहे होगे दूर तक, ये पूरी एक कैश काउंटर है यहाँ पे, और ये चॉकलेट का आउटलेट है। ताज़ी गरम गरम चॉकलेट खरीदो और खाओ और एंजॉय करो। ये अलग अलग वैसे देख लो वेराइटीज़ है, आलमंड टफल, च्यू टफल, ये अलग अलग वेराइटीज़ है भाई चॉकलेट्स की। जो सामने देख रहे हो आप, ये अलग अलग वेराइटीज, इतने ये शेप्स दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स है। ये पैकेजिंग में भी कर रखी है, अगर किसी को पैक करके अपना ले जाने हैं। सभी के लिए चॉकलेट ले लिए हैं, बस अब तुम भर भर के सब्सक्राइब करो और भर भर के लाइक करना। जब भी सबको चॉकलेट मिलेगी तो लाइन लगा देना इस बार लाइक और सब्सक्राइब करने की, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। और ये अब आ गए भाई नई मार्केट में अंदर, ये पूरा भाई साहब एक जब बिजनेस भी है, अच्छा खासा बिजनेस कर रखा है टूरिस्ट के लिए, बट टूरिस्ट को यही पसंद है तो यही सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो नीलगिरी में भाई साहब, ऊटी में ठंड है। तो दोस्तों ये थी ऊटी की सबसे बड़ी टी फैक्ट्री। हमने आपको दिखाया कैसे टी बनती है, कैसे चॉकलेट बनती है, बिल्कुल पूरी प्रोसेस बताई भाई, मज़ा ही आ गया। मतलब हमने पहले कभी नहीं देखी थी ऐसे टी बनती है, मतलब खतरनाक मजे। और टी का टेस्ट भी करके दिखाया हमने। और ये ऊटी की सबसे बड़ी टी फैक्ट्री जहाँ हमने आज विजिट किया, यही है फैक्ट्री। आप बताना आपको कैसा लगा यहाँ पर, और अगर आप ऊटी आ रहे हो तो इस टी फैक्ट्री को बिल्कुल विजिट करना मत भूलना भाई, बहुत बढ़िया प्लेस है। और जो यहाँ से टी फैक्ट्री से जो व्यू आता है पूरे ऊटी का, वो भी गजब आता है। तो जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तब तक के लिए गुड बाय।